हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं पैनकेक स्वैप के बारे में। बट पैनकेक स्वैप के बारे में बात करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस ज़रूर से करना चाहता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर अप कर लिया है। हमारे डीफाई सीरीज़ में हम लोगों ने ये वाला पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने डीफाई टर्मिनोलॉजीज़ भी अब काफ़ी समझ ली हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या होता है, स्लिपेज क्या होता है, प्राइस इम्पैक्ट क्या होता है, एएमएम क्या होता है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक समझ रखी हैं, राइट। अब हम लोग जिस पार्ट में एंटर करने जा रहे हैं वो पार्ट अब थोड़ा एडवांस होने वाला है। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी फंडामेंटल्स, इंटरमीडिएट टॉपिक्स, इन सब चीज़ों से कंफर्टेबल हुए सो दैट वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द एडवांस टॉपिक, और वो हम लोगों ने कर लिया है। और अब हम लोग पैनकेक स्वैप के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में तो मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि यार आखिर में पैनकेक स्वैप है क्या, आप भी इसको किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो, इसके बारे में जान सकते हो। एंड उसके बाद अब नेक्स्ट वीक से बेसिकली अब हम लोग पैनकेक स्वैप पे और भी ज़्यादा चीज़ें करेंगे। जैसे कि पहली चीज़ जो हम लोग करने वाले हैं आने वाले टाइम में वो होगी कि किस तरह से हम लोग पैनकेक स्वैप से डेटा को रीड करते हैं। फिर हम लोग समझेंगे कि आर्बिट्राज क्या होता है, फ्लैश लोन क्या होता है और किस तरह से हम आर्बिट्राज और फ्लैश लोन पैनकेक स्वैप पे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अब नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। एंड आई होप यू आर एक्साइटेड फॉर दिस, एंड इफ यू आर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज की वीडियो में हम लोग पैनकेक स्वैप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आई होप अभी तक की जो सीरीज रही आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आ चुका हूँ मैं इस समय पैनकेक स्वैप पे। और यहाँ पे आप देखोगे इनका जो डैशबोर्ड है काफ़ी बढ़िया है, पहली बात तो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है माई वॉलेट, दैट इज़ माई बाइनेंस वॉलेट, आप देखोगे विथ माई पैनकेक स्वैप। बिकॉज ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि हमारा जो पैनकेक स्वैप है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे वर्क करता है। तो या तो आप बाइनेंस स्मार्ट चेन की कॉन्फ़िगरेशन को मेटामास्क में पहले इंपोर्ट कर लो, फिर उसके बाद आप मेटामास्क से भी कनेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप बाइनेंस का वॉलेट भी डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो और फिर आराम से आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आपको पता होंगी, सो आई एम नॉट टेलिंग दिस बिकॉज आप डायरेक्टली जा सकते हो, बाइनेंस स्मार्ट चेन डालोगे क्रोम पे और आपके पास एक्सटेंशन में बाइनेंस स्मार्ट चेन का आ जाएगा। बस ध्यान देना कि वो करेक्ट हो, ऐसा ना हो कि कोई भी बाइनेंस स्मार्ट चेन वो इंस्टॉल कर लिया और सारे पैसे चले गए। तो थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ का। और यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मेरे पास ये ट्रेड का ऑप्शन है और ट्रेड में आप देखोगे काफ़ी सारी फैसिलिटी हमें ये डीफाई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद अर्न का ऑप्शन है, विन का ऑप्शन है, गेम का ऑप्शन है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भैया सट्टा है। सट्टा मतलब समझ रहे हो ना, मतलब साफ साफ जुआ हो रहा है। तो सब जगह जा कर के हाथ मत मारने लगना वरना चले जाएंगे पैसे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे ट्रेड वाले में मगर आएंगे अगर हम, तो हम लोग इसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। जैसे हम लोग स्वैप कैसे करते हैं इस पे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो अभी रिसेंटली जो इसके बाद एक प्रोजेक्ट आने वाला है उसमें हम लोग बेसिकली डेटा फेच जब करेंगे, राइट, तो वहाँ पे हम इसी तरह से डेटा फेच करेंगे। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे 1 BNB के इक्विवेलेंट कितने केक हैं, ठीक है, 1 BNB के इक्विवेलेंट कितने केक हैं, आ रहे हैं 182.786 और डेफिनेटली ये चेंज होता रहता है। तो इसी तरह का हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जहाँ पे हम क्या करेंगे, पैनकेक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ बातचीत करके हम लोग ये डेटा रिट्रीव करेंगे। जैसे यहाँ पे इस समय हम यहाँ पे कर पा रहे हैं, सेम यही चीज़ हम लोग अपने प्रोजेक्ट में करेंगे। और फिर एट द एंड ऑफ द सीरीज़, मतलब जैसे जैसे सीरीज़ एंड होने लगेगी तो वहाँ पे हम लोग अपना खुद का एक स्वैप भी बनाएंगे, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग टोकन्स को स्वैप कर सकते हैं, उसको हम लोग खुद भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बनाएंगे। तो डोंट वरी अबाउट दैट। बट यहाँ पे आप यूआई लेवल पे देख सकते हो कि किस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी टोकन सेलेक्ट कर सकते हो, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनके बीच में आप स्वैप्स करा सकते हो। स्वैप का मतलब समझ रहे हो, राइट। स्वैप का मतलब ये है कि अगर मेरे पास लेट्स से BNB के टोकन्स हैं, ठीक है, मेरे पास लेट्स से BNB के 10 टोकन्स हैं और मैं चाहता हूँ कि इन BNB के 10 टोकन से मैं केक खरीद लूँ। केक भी एक्चुअली में आपके पैनकेक स्वैप का एक नेटिव टोकन है, आप कह सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं BNB से 10 BNB से केक खरीद लूँ। तो पहले मुझे पता करना होगा ना कि 10 BNB में कितने केक मिलेंगे। तो आप देखोगे कि ये वही कैलकुलेट कर रहा है कि 10 BNB में मुझे कितने केक मिलेंगे। देखो मुझे पता चल गया कि मुझे 10 BNB में 1827 केक्स मिलेंगे। और अगर मुझे इसे बाय करना है तो डेफिनेटली मेरे पास BNB में बैलेंस होना चाहिए, जो कि अभी मेरे वॉलेट में नहीं है। अगर मेरे में बैलेंस होता और मैं इस पर क्लिक करता तो मैं 10 BNB दे करके इतने नंबर ऑफ केक्स को बाय कर पाता। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बहुत सारी और भी इन्फॉर्मेशन है कि कितना आपको केक रिसीव होगा, प्राइस का कितना इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रेडिंग फीस कितनी लगने वाली है, राउट क्या है। अब राउट के बारे में डोंट वरी, अभी हम लोग इस सब चीज़ों पे और भी बात करेंगे जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। बट यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि राउट इज़ ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन योर राउटिंग प्रेफरेंस टू अचीव द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर योर ट्रेड। तो बात करेंगे इसके बारे में। और इसी तरह से आप, जैसे कि मैंने बोला, आप एक्सचेंज भी कर सकते हो। एक्सचेंज मतलब कि अगर आपके पास केक हैं तो आप BNB को बाय कर सकते हो। जैसे अगर मेरे पास लेट से 10 केक हैं और मैं BNB को बाय करना चाहता हूँ तो आई कैन डू द सेम।
फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखेगा कि किस तरह से स्वैप्स हो रहे हैं, तो उसका पूरा एक ग्राफ आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर यहाँ पे आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ी भी है, जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी, राइट। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ओपन इन न्यू टैब। तो यहाँ पे आप देखोगे ये है हमारा लिक्विडिटी प्रोवाइडर का डैशबोर्ड। और पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि हमारे पास लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है, लिक्विडिटी पूल होता है, और लिक्विडिटी प्रोवाइडर का काम होता है लिक्विडिटी ऐड करना लिक्विडिटी पूल में, ताकि वहाँ पे ट्रेडिंग हो सके, राइट। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाया था कि अगर एक बैंक न्यूली ओपन हुआ है तो उस बैंक में कुछ इनिशियल अमाउंट होना चाहिए, तभी तो भाई आप जाके वहाँ से लोन ले पाओगे, तभी तो बैंक वर्क कर पाएगा। सो काइंड ऑफ दिस थिंग यहाँ पे आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिखेगी। तो यहाँ पे आपको अगर इसके बारे में पढ़ना है, लेट्स से इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट इट, डेफिनेटली आप गाइड पे चले जाना, आपको इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, दिस इज द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हाउ टू माइग्रेट। और यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ APR इज कैलकुलेटेड। तो बेसिकली दिस इज एनुअल परसेंटेज रेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से लिक्विडिटी को कैलकुलेट किया जाता है। नाउ अगेन इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, आई विल नॉट से इट्स अ सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगेन आप देखोगे यहाँ पे हाईली कॉम्प्लेक्स थिंग्स यूज हो रही हैं। अब जैसे जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है दे नो दैट दिस द सिंबल ऑफ डेल्टा। यहाँ पे फिर उन्होंने फी इन नेक्स्ट 7 डे, फी इन, फिर अब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ सकते हो जिसके बारे में। सो लिक्विडिटी यूजर वांट टू ऐड द प्राइस रेंज एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, और उन्होंने बताया कि आप किस तरह से अपनी लिक्विडिटी फीस को कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ओके, और यहाँ पे अगर आप आओगे ये डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, V3 V2, आप कौन से वर्जन, लाइक आप पैनकेक वर्जन 3 पे जाना चाहते हो कि वर्जन 2 पे जाना चाहते हो, बिकॉज हमारे पास डिफरेंट DeFi के डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। और उसके पीछे की वजह बहुत ही सिंपल है कि यार जब आप फॉर एग्जांपल जब एक पहली बार DeFi बना होगा, पहली बार यूनिस्वैप बना होगा, तो वर्जन V1 आया था, फिर उसके बाद V2 आया, और फिर V3 आया। एंड डेफिनेटली V3 ज़्यादा बेटर ऑपरेट करेगा, ज़्यादा सिक्योर होगा एज़ कम्पेयर टू V2। तो जनरली क्या होता है कि जब लोग V2 पे जैसे जो ऑपरेट कर रहे हैं, जब वो देखते हैं कि V3 आ गया है, दे स्टार्ट ट्रांसफरिंग देयर फंड फ्रॉम V2 टू V3। ठीक है, अगेन ये कोई मैंडेटरी नहीं होता है, बट हाँ दिस इज़ अ गुड थिंग टू डू, बिकॉज एज आई सेड वो ज़्यादा सिक्योर होगा, ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होगा ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे ऐड लिक्विडिटी, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सो नाउ यू विल सी दिस ऑप्शन। और यहाँ पे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखोगे जो कि है चूज टोकन पेयर। तो एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर हमेशा आपको 2 टोकन्स को ऐड करना होता है। 2 टोकन्स को इसलिए ऐड करना होता है क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में जब बताया था AMM के बारे में, एंड नॉट एक्चुअली AMM बट कांस्टेंट प्रोडेट के बारे में, तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, राइट, कि किस तरह से 2 टोकन्स का यूज़ करके हम लोग कांस्टेंट प्रोडेट को कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए आपको 2 टोकन्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ मैसेज आ गया अचानक से, पता नहीं क्या है, बट हाँ यहाँ पे आपको 2 टोकन्स की जरूरत पड़ेगी। अब ये आप चूज कर लो कि आपको कौन से 2 टोकन्स यहाँ से चूज करने हैं। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टू टेक। आई विल नॉट से कि आप कुछ भी यहाँ से चूज करके कुछ भी यहाँ पे एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर ऐड कर देना। अगेन इसके पीछे आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज समथिंग टू डू विद ट्रेडिंग। सो बी कॉशियस हियर, डू नॉट जस्ट गो एंड डू एनीथिंग हियर एज लाइक बस आपने कुछ भी ऐड कर दिया एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर, तो ये आपके लिए रिस्की होगा आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, इफ यू आर डूइंग थिंकिंग टू डू दैट। यहाँ पर आप देखोगे कि कितना BNB इन्वेस्ट करना चाहते हो। लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ 10 BNB, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, मेरे केक को भी कैलकुलेट कर लिया कि अगर आप 10 BNB इन्वेस्ट करने वाले हो, लिक्विडिटी प्रोवाइडर लिक्विडिटी पूल में ऐड करने वाले हो, तो इतने नंबर ऑफ केक भी आपको ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप किस लाइक आई विल से किस परसेंटेज में आप अर्निंग चाहते हो, 0.25% चाहते हो, 0.05% चाहते हो, 1% चाहते हो। नाउ इट्स ऑल डिपेंड, मतलब कि जब आपने लिक्विडिटी एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर आपने लिक्विडिटी ऐड कर दी लिक्विडिटी पूल में, तो उस पर हर बार जब भी ट्रेडिंग होगी, जैसे अगर आपने BNB और केक को ऐड किया और अगर वहाँ पे कोई भी BNB और केक को लेकर ट्रेडिंग करता है, तो उस पर आपको कमीशन मिलेगी। तो आप कौन सा कमीशन पे जाना चाहते हो, 0.25 पे जाना चाहते हो, 1% पे जाना चाहते हो, 0.05% पे जाना चाहते हो, और जिस परसेंटेज पे आप जाओगे उस हिसाब से फिर आप देखोगे ये जो प्लेस है, ये जो रेंज है, ये एडजस्ट होती है। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि किसने कौन सी रेंज को सेलेक्ट किया। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो 0.25% को 94% लोगों ने पिकअप किया है, जबकि 1% वाले को 0% ने पिकअप किया है। एंड आई थिंक दिस हैज़ टू डू विद द मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस रेंज। बहुत ज़्यादा मुझे अभी इसका आइडिया नहीं समझ में आया, क्योंकि अगेन दिस इज़ अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू और अभी मैंने इसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया है, बट जितना मैं अपने दिमाग से सोच पा रहा हूँ अभी के लिए, वो मुझे यही समझ में आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस जो इन्होंने रेंज सेट की है, आई थिंक अगर इसके बीच में कोई ट्रेडिंग होती है सो यू विल गेट 1%। बट अगेन अगर आप देखोगे 0.25 किया तो ये 93.2.02 हो गया और ये 364.93 हो गया। इसके बीच में आई थिंक ट्रेडिंग होती है, तो अगेन आई थिंक यू गेट इज 0.25% कमीशन, बट अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई विल अगेन बी ऑनेस्ट हियर।
लेट्स यहाँ पे आप रेंज को अगर यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये जो मिनिमम और मैक्सिमम की है, अगर आप फुल रेंज सेलेक्ट करते हो तो आप देखो खुद ही इसने एक एरर आपको दे दिया। एरर एज एन आपको उसने पहले ही बता दिया कि अगर आप फुल रेंज पोजीशन को सेलेक्ट करते हो तो आपकी जो अर्निंग फीस है वो लेस हो जाएगी। अगेन आई थिंक जो ये कॉन्सेप्ट है इट्स जस्ट लाइक कि सेविंग बैंक में अगर आप अपनी पैसे को डिपॉजिट करते हो तो आप एक टोटली सिक्योर इन्वेस्टमेंट में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट, सेविंग बैंक्स में। तो इसीलिए आपको वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। वही पैसा अगर आप स्टॉक मार्केट में लगाते हो या फिर म्यूचुअल फंड में लगाते हो तो वहाँ रिस्क फैक्टर आ जाता है, राइट। और रिस्क फैक्टर आ जाता है तो आपको वहाँ पे जो कमीशन होता है या फिर आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो ज़्यादा मिलता है। एंड आई थिंक दिस इज़ द होल आइडिया ऑफ दिस एज वेल कि अगर आप पूरी ही रेंज सेलेक्ट कर ले रहे हो कि यार कहीं पे भी मेरे टोकन की ट्रेडिंग हो रही है, मेरे एज एन इन दोनों टोकन्स में किसी भी ट्रेडिंग हो रही है, तो मेरे को ना चाहिए, मतलब मुझे इंटरेस्ट रेट चाहिए ही चाहिए, मतलब मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि मुझे हर ट्रेड पे इंटरेस्ट रेट चाहिए। सो आई थिंक तो PancakeSwap ने यहाँ पे क्या किया है, इट हैज़ मेड श्योर कि आपको तब इंटरेस्ट रेट कम मिले, ज़्यादा ना मिले हर एक ट्रेडिंग पे, अगेन बिकॉज आप रिस्क फैक्टर थोड़ा कम ले रहे हो। बट अगेन अगर आप जैसे 1% पे जाते हो तो यू विल सी कि अब रिस्क फैक्टर थोड़ा बढ़ गया है, राइट। अब ये -50% से 100% के बीच का मामला हो गया है। तो अगेन अब आपको कमीशन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। मगर आप देख सकते हो कि ज़्यादातर लोगों ने 94% मतलब कि 0.25% को ही सिलेक्ट किया है, ना कि 0% मतलब 1% वाले को चूज़ किया है। ओके, एंड इन द सेम वे आप यहाँ पे और भी ऑप्शंस देखते हो, जैसे कि यहाँ पे अर्निंग पे आप देख सकते हो फार्म्स है, पूल्स हैं, लिक्विडिटी स्टेटिंग है, यहाँ पे कुछ गेम्स हैं और कुछ ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी जो कि हाईली रिस्की है। लेट मी टेल यू, हाईली रिस्की है, मतलब इतनी रिस्की है कि बेटा चला जाएगा पैसा, इस तरह की यहाँ पे रिस्की है। तो प्लीज़ अगर आप इन फ्यूचर फ्रॉम ब्लॉकचेन डेवलपर आप सोचते हो कि नहीं मुझे ब्लॉकचेन डेवलपर नहीं, मुझे ट्रेडिंग में ही करना है, तो बी अवेयर ऑफ दिस एज वेल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिडिक्शन बीटा, जैसे मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा था प्रिडिक्शन बीटा को, एंड वी विल डू दिस, ओके, वी विल ट्राई टू डू दिस यूजिंग पाइथन स्क्रिप्ट, बट वी विल नॉट डू इट फ्रॉम हेयर, बट वी विल क्रिएट आवर ओन पाइथन स्क्रिप्ट एज अ प्रोजेक्ट एंड वी विल डू दैट। बट आप देखोगे कि दिस इज़ अ टोटली बेट काइंड ऑफ अ थिंग। यहाँ पे आपको बेट लगानी होती है कि यार पैसा कितना ऊपर जाएगा, पैसा कितना नीचे जाएगा। अगर आपकी वो बेट सही जगह पे लग जाती है तो आपको पैसा मिलेगा, वरना आपको पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो ना, आप लिखा हुआ है 15.87x पे आउट मिलेगा अगर आपकी बेट सही होती है। मतलब आपने कहा कि यार पैसा जो है ना, जो BNB का रेट है ना वो डाउन जाने वाला है, आपने एकदम बेट लगा दी अपनी, तो आपको अगर आप जीत गए तो आपको 13 पॉइंट अभी था मगर अब चेंज हो गया, आई थिंक 5.8x हो गया है। और ये ऐसा हो रहा है क्योंकि ये आप देखो कि बाबा फ्लक्चुएट भी कर रहा है, बिकॉज जैसे जैसे बेट वाले सिचुएशन में आप आते हो और जैसे जैसे लोग एंटर करते जाते हैं, तो जितने ज़्यादा लोग एंटर करते जाएंगे किसी पर्टिकुलर साइड पे, उतना उस X अमाउंट को कम कर दिया जाएगा। इट्स लाइक कि अगर अभी 2 लोग बेट कर रहे थे कि पैसा नीचे जाएगा तो आपके बीच में 50-50% डिस्ट्रीब्यूट होता। बट अब मान लो कि 10 लोग आ गए हैं तो सीधी सी बात है 50-50% नहीं होगा अब डिस्ट्रीब्यूट, अब कितना होगा, 10-10% होगा। तो काइंड ऑफ वो सिचुएशन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ओके, सो दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू नाउ वर्क ऑन। ओके, अब हम आने वाले वीडियोज़ में PancakeSwap के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रीड करेंगे। आने वाले टाइम में हम लोग इस पर आर्बिट्राज और फ्लैश लोन किस तरह से करते हैं ये सीखेंगे, और आर्बिट्राज और फ्लैश लोन होता है क्या ये भी सीखेंगे। सो आई होप यू आर एक्साइटेड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। अगर हो तो यार कमेंट में भी बताना, और अभी तक की सीरीज कैसी लग रही है ये भी बताना। तो ये जस्ट अ क्विक ओवरव्यू था आपको बताने के लिए कि PancakeSwap कैसे वर्क करता है एंड ऑल दोस थिंग्स। डेफिनेटली आपको और इसको एक्सप्लोर करना चाहिए कि यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे, और व्हाट आर द थिंग्स, न्यू थिंग्स आर बीइंग एडेड इन द DeFi वर्क स्पेस। तो इस तरह की चीज़ों को आपको एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। मिलते हैं हम लोग तब तक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।